चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ओ आ जाओ भी, आ गया तुम्हारा गांव। ओ आओ, चलो राजपुरा आ गया। गला बहुत वधिया करता है तू काका। ले आ गया तुम्हारा गांव राजपुरा। जा कर चंगे चंगे काम। थैंक यू दार जी। आओ चाय पी लेते हैं मलाई मार के। अरे अपने इमरान भाई का ढाबा है। ओ आज नहीं काका, आज ते घर जाना है। चंगा चंगा सरदार जी, सत श्री अकाल। थैंक यू दार जी। चले चलो राजा भैया, अब हम गांव में जाके क्या करेंगे? अरे चाची परेशान मत हो, रजनी आती ही होगी। अरे शब्बो, जिस बस से उसे आना था वो तो कब की आ चुकी। तुम बैठो यहाँ पे। उस बस में उन चारों में से कोई भी नहीं उतरा। अच्छा हम एक काम करते हैं, कुछ देर और इंतजार करते हैं। अगर रजनी तब भी नहीं आई तो मैं इमरान मियाँ से कह दूंगी, वो मुरारी भाई की जीप में जाकर देखाएंगे। ठीक है? देर तो हो गई शबनम, अगर तुम इमरान को। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इमरान मियाँ से अभी कह देती हूँ। माँ लो चाची, आ गई तुम्हारी आफत की पुड़िया। रजनी शबनम दीदी, कैसी है तू और कैसा रहा सब? ओ शबनम जी, सब कुछ बहुत कमाल का था। क्या बताऊं आपको, कितना अच्छा लगा मुझे वहां जाकर। बहुत सारी नई नई बातें सीखी। रुकिए, और ये आप आंगनवाड़ी में लगा देंगी? ठीक है। और फिर मैं वहां। पहले तो ये बता, वो सब रहने दे, तू कहाँ रह गई थी? पता है? पता है तुम्हें फिक्र हो गई होगी कि मेरी रज्जो कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अब तक? कम से कम 101 रुपए का प्रसाद तो बोल ही दिया होगा तुमने भगवान को। भाई अब आप लोग मुझे तो इजाजत दीजिए, मुझे आंगनवाड़ी जाना है। वहाँ पर मुझे किशोरी समूह से मीटिंग करनी है। दीदी मुझे भी कुछ बात करनी है उनसे। हाँ भाई हाँ, लेकिन पहले सांस तो ले ले और कुछ तैयारी वगैरह भी कर ले। हाँ, और हाँ मुझे जरा अच्छे से बता देना कि तुझे किशोरी समूह से किस बारे में बात करनी है। शबनम जी, हमें ट्रेनिंग में जीवन कौशल यानी जीवन जीने की कला के बारे में सिखाया गया, जिससे मुझे एक अलग तरह का हौसला मिला है। अब मैं रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ और अपने हम उम्र लोगों को भी जीवन जीने की कला सिखा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और तैयारी, हाँ थोड़ी बहुत तो करनी है। बस इसी के लिए जीजी, सबसे पहले मुझे हम उम्र लड़के लड़कियों के लिए एक क्लब बनाना है, जिसका नाम होगा रेड रिबन क्लब। रज्जो, जवान लड़के और लड़कियां एक साथ? अरे बबली, कैसी है? तू कब आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजी, बस अभी आ ही रही हूँ। लो,
आ गई हमारी बबली। अरे तेरी माँ तो तेरे लिए कब से दिया जलाकर रास्ते पर बैठी है। क्यों ना हो छोरी ट्रेनिंग को जो गई थी। अच्छा क्या क्या सीखा वहाँ हमारी बन्नों ने? हाँ जी, स्वास्थ्य और विकास के बारे में सिखाया गया। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। गांव में कुछ और हो ना हो, दर्जन भर बहन जियां तो होनी ही चाहिए। गांव में पहले से ही एएनएम है, आशा है, वो आंगनवाड़ी बहन जी हैं, और अब तू भी हो गई। क्यों? अच्छा बता और क्या क्या सीखा वहाँ पर? सच बताऊं चाची, ट्रेनिंग में बहुत मजा आया। 15-20 गांव के किशोर किशोरियां जमा हुए थे। दिन भर नए नए खेल, कब दिन शुरू होता और कब खत्म होता पता ही नहीं लगता था। और खेल खेल में बहुत सारी बातें सीखने को मिली, जैसे जीवन जीने की कला और कैसे हम नौजवान लोग अपने स्वास्थ्य का और अपना ख्याल रख सकते हैं। बहुत कुछ सीखा चाची। अच्छा और क्या क्या सीखा हमारी बन्नों ने? जरा मैं भी तो सुनूं। और हमें हमारे शरीर के बारे में बताया गया। कितनी बातें तो हमें पता ही नहीं थी चाची। और पता है, वहाँ हमें शारीरिक संबंधों से होने वाले संक्रमण के बारे में पता चला, और ये भी बताया गया कि कैसे हम HIV एड्स से बच सकते हैं। हरी बस बस, तू तो बड़ी ज्ञानी होकर आई है। शाबाश, अपनी अम्मा को सुनाना ये सब, जो घर में हलवा बनाकर बैठी है तेरे लिए, उसे ही सुनाना अपना ये सारा ज्ञान, समझी? पर भाभी, इसमें गलत क्या है? HIV का खतरा तो सभी को है ना? हाँ, बहुत सही कहा तुमने। गांव के सारे औरत और मर्द काम धंधा छोड़ के बेशर्मों की तरह यही बातें करते रहे। क्यों? भाभी, जरा समझने की कोशिश करो। आदमी और औरत दोनों को इसका खतरा है, और खास करके किशोर और किशोरियों को। अगर हमें इसके बारे में जानकारी होगी तो हम अपने आप को HIV संक्रमण से बचा सकते हैं। और फिर बबली जैसे हमजोली लोग अगर इसके बारे में जानकारी फैलाएंगे तो अच्छा ही है ना? हाँ, बहुत सही कहा तूने। गांव में हमारे सामने पैदा हुए ये बच्चे हमारे ही सामने मुंह खोलकर ये सब बातें करें और हम सुने। कलयुग शायद इसी को कहते हैं। हाँ। अरे लीजिए मास्टर जी आपकी चाय। शुक्रिया इमरान। और ललन भाई, ये लो तुम्हारी स्पेशल चाय। अरे ललन भाई, रूपन की फिक्र मत करो। क्या बात करते हैं इमरान भाई, मैं रूपन की फिक्र नहीं कर रहा। अरे जवान लड़का है, ट्रेनिंग पे गया, आ जाएगा। तुम भी ललन भाई। अरे मैं रूपन की फिक्र नहीं कर रहा। मैं तो अरे ललन, चाय पियो, वो आ जाएगा। अरे आज कहा था कल, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। अरे रूपन बहुत तेज छोरा है, चालू नंबर 1। मैं रूपन की फिक्र नहीं करता। है? फिर? मास्टर जी, मेरी ऐश्वर्या रूपन के जाने के बाद उसने चारे की तरफ से मुंह फेर लिया। मास्टर जी, रूपन के फिल्मी डायलॉग सुन सुन के दूध दिया करते थे मास्टर जी। अब उसने दूध देना ही बंद कर दिया। अरे ललन, वो दूध भी खाएगी और चारा भी देगी। मेरा मतलब वो दूध भी देगी और चारा भी खाएगी। इमरान भाई, मेरी ऐश्वर्या को मोहब्बत करने के लिए चालू नंबर 1 ही मिला। डन डन डन। भाई मैं आ गया हूँ भाई। आज खुश तो बहुत होगे तुम। आए, इस दुनिया की कोई भी दीवार मुझे मेरे भाई से मिलने से नहीं रोक सकती। क्या हुआ भाई? हमें देखकर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं? आए भाई तुम हंसोगे या नहीं? भाई चुप। देखा मास्टर जी, चालू नंबर 1। रूपन, कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग? क्या क्या सीखा वहाँ? संयम मास्टर जी, संयम। और अब इस ज्ञान की गंगा को हम गांव भर में बहाने वाले हैं। अरे संयम के बच्चे, अब ऐश्वर्या से चल के मिल ले। वो तेरे नाम का करवा चौथ का व्रत रखे बैठी है। संयम के बच्चे।
राजा बाबू। हाँ पिताजी। बेटा कैसा रहा सब? सुखदाई था पिताजी। खाने में घी शुद्ध मिलता था ना? हाँ। बेटा अब क्या करना है? सूचित कर दूंगा पिताजी। बेटा कुछ भी चाहिए तो बताओ, सब इंतजाम हो जाएगा। तुम हमारे इकलौते सपूत हो राजा बाबू, जो भी दिल में हो बोलो बेटा, हम है ना। एक कमरा चाहिए। हाँ मिल जाएगा कमरा, लेकिन बेटा ये कमरा क्यों? रहने दीजिए पिताजी, हम पंचायत में बात कर लेंगे। अरे पंचायत में क्यों बात करोगे? हम देंगे ना कमरा। पर बेटा। पिताजी हम गांव के कुछ युवा साथी मिलकर रेड रिबन क्लब खोलेंगे, जहां हम स्वास्थ्य से संबंधित वार्तालाप, मेरा मतलब है बातें करेंगे। बातें करेंगे? राजा बाबू ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, हम वहां जीवन कौशल का वार्तालाप करें, स्वास्थ्य से संबंधित विचार करें, ये सब आपको अनुचित लगता है? तो उचित है पूज्य पिताजी, हम कोई दूसरा द्वार देख लेते हैं। अरे नहीं नहीं रुक तो बेटा। बेटा अगर तुमको ये जरूरी लगता है तो खोल लो। इधर आ। ये मालिक। हाँ तो बाहर वाला कमरा जरा अच्छी तरह साफ करवा। मेरा बेटा राजा बाबू उसमें बल्ब खोलेंगे। बल्ब नहीं, क्लब पिताजी। हाँ हाँ वही क्लब। तू क्या टुकुर टुकुर मेरा मुंह देख रहा है? चल जा यहाँ। बल्ब क्लब, क्लब बल्ब।